ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणे ज्ञानमुक्ताय कृष्णाय गीतामृततुले नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते अर्जुन ने पूछा था कि ज्ञानी व्यक्ति विचरण कैसे करता है। किमासीत व्रजेत किम, व्रजेत किम, विचरण, व्यवहार, वर्तन जो भी कहना चाहे, हमारे व्यवहार से उसका व्यवहार अलग कैसे होता है, हमारी दृष्टि से उसकी दृष्टि अलग कैसी होती है। तो भगवान यहाँ 64वें श्लोक में बताते हैं, चरण, चरण मतलब चलते हुए, व्यवहार करते हुए, ऐसा प्रसादम अधिगच्छति, व्यवहार करते हुए वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। मतलब ये है कि व्यवहार जो है उसके आनंद में बाधा नहीं है। इससे और क्या निर्णय निकलता है कि ज्ञानी का आनंद केवल एकांत में ही रहता है, ऐसा नहीं, सबके बीच में रहते हुए भी वो आनंद में है। इसीलिए भजगोविंदम का श्लोक हम लोग हमेशा बोलते हैं
योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति 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 एव भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। तो एकांत में है या लोगों के बीच में है, व्यवहार कर रहा है या बातें कर रहा है, सब कुछ करते हुए नंदति 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 एव, उसका जो स्थायी भाव है, मेन फीचर, मेन गुण क्या है? आनंद। नंदति नंदति, गुरुदेव का भी जो नाम है आनंदाय नमः। तो आनंद मेन चीज है। लोग क्या कहते हैं, अकेले में हम खुश है, समाज में जो है वो आते ही दुखी हो जाते हैं, या कुछ लोगों को समाज में आनंद मिलता है, एकांत में दुखी हो जाते हैं। तो हम लोग 50% ज्ञानी हैं। तो बोले ऐसा नहीं, हमेशा ही आनंद है तो ठीक है। प्रसादम अधिगच्छति। अब लेकिन उसके सीक्रेट क्या है? प्रसाद का सीक्रेट, हम लोग विषादम अधिगच्छति, ऐसा क्या होता है? विषाद, विषाद का उल्टा प्रसाद। प्रसाद मतलब प्रसन्नता। प्रसाद मतलब केवल खाने का ही नहीं होता। एक बार बड़ी मज़ेदार बात हुई, सिद्धवाड़ी में गुरुजी आए थे कैंप में, और बोले हम सबको प्रसाद देंगे। प्रसाद में उन्होंने क्या दिया? चंदन की बट्टी होती है ना, चंदन जिसमें बिल्कुल पेड़े के आकार की और कलर की। स्वामी जी प्रसाद बांट रहे, उसने दिया, मुंह में डाल। प्रसाद मतलब खाने का, प्रसाद मतलब हमेशा खाने वाला नहीं होता। प्रसन्नता को कहते हैं प्रसाद। क्योंकि हमको जब प्रसाद मिलता है तो बड़ी खुशी होती है ना, इसलिए प्रसाद और प्रसाद दोनों का संबंध है। अच्छा, प्रसाद जब आपको कोई देता है तो बड़े आनंद से हम लेते हैं, ये देखते नहीं कि उसमें कितना है मात्रा। तिरुपति का प्रसाद है ना, लड्डू। तो प्रसाद सुनते ही आनंद। तो संस्कृत में प्रसाद मतलब खुशी। देखो, आरती या भजन या पूजन इत्यादि होता है, उसके बाद प्रसाद दिया जाता है। उसका मतलब क्या कि पूजा का फल आपके जीवन में क्या आना चाहिए? आनंद। वो आनंद का प्रतीक है एक्चुअली। पूजा करने के बाद दुखी हो गए तो फिर क्या पूजा की? तो यहाँ पर कहते हैं वो व्यक्ति प्रसाद को प्राप्त होता है। उसका रहस्य क्या है? तो बोले व्यवहार करते समय ही राग द्वेष का उतरता है समाज में समबुद्धि लेकर। हम लोग राग द्वेष लेके उतरते हैं तो फिर परिणाम में भी फिर दुख या क्षोभ या भय या अशांति ये सब होता है। उसी को विषाद कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रसादम, क्योंकि राग द्वेष वियुक्तस्तु इंद्रिय, इंद्रियों में राग द्वेष न रखते हुए, इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में वो व्यवहार करता है तो उसको प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्नता का एक अर्थ हमने सुबह बताया था, स्वास्थ्यम, अंतःकरण का स्वास्थ्य उसको मिलता है। अंतःकरण जैसा होना चाहिए वैसा अंतःकरण उसको मिल जाता है।
देखो अंतःकरण जो है ना वो सत्व गुण से बना हुआ है। आप जानते हैं पंच महाभूतों के सत्व गुण से। दुनिया में हर चीज कैसी है? त्रिगुणात्मिक है। सब चीज सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी हुई है। अपना ये जो व्यक्तित्व है ये भी त्रिगुणात्मक है। तो ये जो प्राण चल रहे हैं, प्राण, ये रजोगुण का काम है। पंच महाभूतों में जो रजोगुण है उससे प्राण बने, और तमोगुण से स्थूल शरीर बना है, जड़ शरीर, और सत्वगुण से अंतःकरण बना है। ध्यान से सुनना, सात्विक अंश का परिणाम अंतःकरण है। तो इसका मटेरियल का कॉज क्या है? सत्वगुण। तो अब अंतःकरण से अपेक्षा क्या की जाती है कि वो सात्विक रहे, तब वो स्वस्थ रहेगा, क्योंकि सत्वगुण से बना हुआ है। और सत्वगुण का लक्षण देखिए खुशी है, आनंद है। ये सब जोड़ लीजिए, पंच महाभूत के सात्विक अंश से अंतःकरण बना, और अंतःकरण का स्वास्थ्य कब अच्छा होगा? जब उसमें सत्वगुण होगा। रजोगुण तमोगुण मानो कि ये जैसे कोई फॉरेन मटेरियल आ गया उसमें, जैसे आंख में कोई कीड़ा घुस गया, शरीर में कोई वायरस घुस गया, तो अंतःकरण में रजोगुण तमोगुण आ गया तो फिर बोले हमारी स्वास्थ्य जो है बिगड़ गया। मन प्रसन्न कब होता है? जब सत्वगुण है। सत्वगुण से ही वो बना हुआ है। कनेक्शन आप जोड़िए सबका। तो यहां पर लिखते हैं कि वो प्रसन्न होता है, तो शंकराचार्य ने इसलिए लिखा स्वास्थ्य, मतलब उसका जो असली गुण है जिससे वो बना हुआ है वो यदि आ जाए, सत्वगुण अंतःकरण में रहे, तो हेल्दी अंतःकरण है। और उसका सीधा परिणाम क्या है? खुशी। हम लोग देखिए, सब लोग देखते हैं निर्मल मन, निर्मल मन में खुशी होती है कि नहीं? मलिन मन में खुशी कहाँ होती है? एक भी मलिन वृत्ति आई कि मन जो है भारी हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। दूसरा भले ही न जाने, लेकिन अपने मन में तो देखो ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, तो थोड़ा सा वातावरण मन का खराब हो जाता है ना, बोझिल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसका कारण कई बार नहीं मालूम पड़ता, लेकिन कोई रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति रहती है, उसके कारण मन में खुशी नहीं रहती है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रसादे, प्रसाद उसको मिल जाता है क्योंकि निर्मल मन है। देखो राग द्वेष कम हो जाना मतलब क्या है? मन शुद्ध है। नद्या प्रसन्न सलिला, भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण का अवतरण होने को था तो नदियां प्रसन्न होकर बहने लगी, ऐसा वर्णन है। नद्या प्रसन्न सलिला। अब नदी प्रसन्न कैसे होगी? तो नदी प्रसन्न हो गई मतलब नदी शुद्ध हो गई। शुद्ध नदी ही प्रसन्न नदी का पर्यायवाची हो गया, क्योंकि जहां शुद्धि है वहां प्रसन्नता है। ये एकदम हर जगह ये नियम लागू होता है। भाई स्नान के पहले अपने आप को देखिए और स्नान के बाद अपने आप को देखिए, थोड़ा सा बेहतर लगता है ना, थोड़ा मूड ठीक हो जाता है ना। हाँ, जो बिल्कुल कभी आदी नहीं है जिनको, उनको वैसे ही अच्छा लगता है, लेकिन नहीं तो एक दिन ठीक नहाया नहीं तो कैसे गड़बड़। तो हमारे में शुद्धि आने से प्रसन्नता आ गई। संध्या के पहले और संध्या करने के बाद, पूजा के पहले पूजा के बाद प्रसन्नता क्यों आती है? क्योंकि अशुद्धि थोड़ी हट गई। सत्संग के बाद अच्छा लगता है क्योंकि थोड़े अच्छे अच्छे थॉट्स कुछ सुनने को मिलते हैं। तो शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, इवन स्थूल जगह के स्तर, जगह यदि स्वच्छ हो जाए तो अच्छा लगता है। इसलिए अंग्रेजी में वाक्य बना दिया, जहाँ स्वच्छता है वहाँ भगवान है।
क्या क्लीनलीनेस इज, एक आलसी व्यक्ति ने कहा नहीं इसको थोड़ा बदलना चाहिए, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्वच्छता मेरे लिए कभी संभव नहीं। तो जहाँ स्वच्छता है वहाँ प्रसन्नता है, वहाँ भगवान का निवास है। प्रसन्नता, स्वच्छता, ईश्वर का प्रेजेंस, ये सब साथ में चलता है। जब वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम पधारे तो वहाँ एकदम इतना सुंदर आश्रम था, शुचि सुंदर आश्रम देखे हर्षे राजीवनय। जो स्वयं हमेशा खुश रहने वाले वो वाल्मीकि का आश्रम देखे और खुश हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ दो चीज थी, शुचि और सुंदर। जहाँ प्रसन्नता है वहीं सुंदरता है, वहीं स्वच्छता है, ये सब साथ में चलते हैं। कोई अच्छा कपड़ा हम पहन लें तो अपने को अच्छा लगता है कि नहीं? मलिन वस्त्र पहनने से मूड भी मलिन हो जाता है। किसी अच्छे वस्त्र को देखने में अच्छा लगता है। मंथरा ने कैकेयी को सिखाया कि तुमको जब वर मांगना है ना, मलिन वस्त्र पहन के वहां तुमको सो जाना है। जब दशरथ जी देख के दुखी हो गए, बोले ऐसे जीर्ण शीर्ण फटे कटे कपड़े पहन के, अरे कल तो युवराज पद पे आसीन होने वाले राम जी, तुमको ये कैसे क्या हो गया? कई वो सब सिखाया था ना। उसकी गुरु कौन थी? मंथरा। तो वहाँ बस यही मलिन सब देखकर दशरथ जी का भी मूड एकदम शॉक्ड हो गए। एक तो कई को कहाँ भेजा था? कोप भवन में। जानते हैं ना कोप भवन? पहले के जमाने में यदि आपको गुस्सा करना है तो एक अलग रूम होती थी, उसको कहते हैं एंगर रूम। जैसे ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन से एंगर रूम। कोप भवन, कोप भवन में कोई बैठा है तो अरे बाप रे क्या हो गया है। लेकिन आजकल कोप भवन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर भवन ही कोप भवन, ड्राइंग रूम, किचन, कहीं भी एंगर आ सकता है। तो खैर उदाहरण में ये दे रहा था, मलिन वस्त्र देखकर, मलिन व्यक्ति को देखकर अपना भी मन थोड़ा, लेकिन स्वच्छ सुंदर देख के, तो ये सब साथ में चलता है। स्थान पवित्र हो तो मूड भी ठीक हो जाता है। इसीलिए कहा ना ध्यान में बैठने के लिए क्या? शुचौ देशे प्रतिष्ठित। तो व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, जितना स्वच्छ होगा उतना। अब किसी घर में अगर सब मलिन पड़ा हुआ है तो बैठने के लिए ही जगह नहीं है, सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े मुश्किल से उसने जगह खोजी और बैठा, तो जो घर का व्यक्ति था उसने कहा तुम बड़े भाग्यवान हो। ऐसा मत समझना कि घर हमेशा ऐसा ही रहता है, कभी कभी इससे भी ज्यादा गड़बड़ होता है। उसको लगा कि बोलेगा आज तुम भाग्यवान हो कि थोड़ी सी जगह। मन अस्त व्यस्त हो तो बाहर भी अस्त व्यस्तता दिखती है। मन का एक ये होता है क्या? अभिव्यक्ति। मन में भक्ति है तो सब घर में सब दूर भगवान के चित्र लगाएगा कि नहीं? तो खैर प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, और उसका हेतु है चित्त की शुद्धि। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। मन जब स्वस्थ हो गया, प्रसन्न हो गया, तो आशु, शंकराचार्य लिखते हैं, आशु शब्द आया ना इसमें, प्रसन्न चेतसो आशु। आशु मतलब तुरंत ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न मन वाले की बुद्धि तुरंत ही स्थित हो जाती है, ऐसा। आशु मतलब शीघ्रम। शिव जी का क्या नाम है? आशुतोष, जो शीघ्र संतुष्ट होते हैं।
एक आशु भाषण प्रतियोगिता होती है, एक्सटेम्पोर स्पीच होता है ना, नहीं उसको आशु बोलते हैं, आशु बोलते हैं, शीघ्र तात्कालिक बोलते हैं, वो भी भाषण, लेकिन आशु भाषण ये भी है। तो शीघ्र, तो जहां मन प्रसन्न हुआ बुद्धि क्या हो गई, स्थिर हो गई। हम सब लोग ये अनुभव करते हैं, जब मन खुश होता है तो फिर बुद्धि भी स्थिर होती है, एकाग्र करने में सहजता होती है। लेकिन बुद्धि यदि दुखी है, मूड ठीक नहीं है, तो हाँ, वो कितना भी अच्छा कार्यक्रम हो, आपका मन वहाँ नहीं स्थिर होगा। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी बुद्धि कहीं और लगी हुई है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा कि अवतिष्ठते पर्यवतिष्ठते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाती है अच्छी तरह से, पर्यवतिष्ठते। शंकराचार्य बहुत अच्छा लिखते हैं, पर्यवतिष्ठते मतलब आकाशम इव परिसमन्तात् अवतिष्ठते। बोले आकाश के समान चारों ओर से बुद्धि स्थिर हो जाती है। आकाश के समान मतलब यहाँ बुद्धि को की तुलना, बुद्धि की जो स्थिरता है उसकी तुलना आकाश से की गई। क्यों? आकाश मतलब क्या? आकाश मतलब आकाश नहीं, आकाश का कुछ गुण इसमें डाला होगा ना, देखा होगा। तो देखो, आकाश सर्वव्यापक है, आकाश स्थिर है। आकाश मतलब खाली जगह। हम और आपके बीच में क्या है? आकाश है, स्पेस है। आप लोग भी आकाश में ही बैठे हैं, नहीं कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी कहाँ है? आकाश में। नहीं कुर्सी तो हॉल में, तो हॉल कहाँ है? अंततः आकाश में ही है, सब कुछ आकाश में। तो आकाश, अच्छा आकाश चलता नहीं है, स्थिर है कि नहीं? आकाश स्पेस में देयर इज नो मूवमेंट। वायु चलती है, आकाश नहीं चलता। आकाश में विमान चलता है। एक बार विमान ने आकाश से कहा कि मैं इतना तेजी से उड़ता हूं, मैं तुमको भी हरा दूंगा। आकाश ने कहा हरा के बताओ। विमान ने पूरी गति से उड़ान भरी, लेकिन जहां भी विमान गया वहां पहले से ही आकाश को कैसे हरा सकता है? लैंड करने के लिए भी आकाश चाहिए, उड़ने के लिए भी आकाश चाहिए। तो आकाशम इव स्थिरम, बहुत सुंदर। आकाश बिल्कुल अचल है, उसमें पृथ्वी देखिए घूम रही है, ग्रह घूम रहे हैं, चंद्रमा घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है, लेकिन आकाश तो ऐसी जिसकी बुद्धि स्थिर है। आकाशम इव परिसमन्तात् अवतिष्ठते आत्मरूपेण। अच्छा, उसकी बुद्धि कहाँ स्थिर है? तो बोले आत्मा में है ना, वो तो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और इसका अभिप्राय यहाँ शंकराचार्य एक पैराग्राफ में लिख देते हैं इस श्लोक का। एवं प्रसन्न चेतस अवस्थित बुद्धे कृतकृत्यता यतः तस्मात् रागद्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः शास्त्र अविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेत इति वाक्यार्थः। ये वाक्य का अर्थ है। पूरे श्लोक का अर्थ क्या है? हम लोगों के लिए बोला है शंकराचार्य ने कि इस ज्ञानी के जीवन को देखते हुए आप क्या करें? दो तीन चीजें कही है। इंद्रियों में राग द्वेष कम करें और शास्त्र विरुद्ध आचरण न करें, तभी जाके मन क्या होगा? शुद्ध होगा। और शुद्ध मन होगा तो बुद्धि फिर स्थिर होगी। इसलिए समाचरेत, शास्त्र अविरोधी
आचरण करे, शास्त्र विरोधी आचरण न करे। ज्ञानी का जीवन देखिए, उसने ठीक ठाक जिया तो परिणाम क्या मिला? प्रसन्नता। हाँ, यदि किसी को दुखी ही रहना है तो बिल्कुल वो गीता न पढ़े, न सुने। किसी को दुखी रहने में खुशी मिल रही है। जो लोग मानसिक ये होते हैं ना, रोगी, उनको क्या लगता है? दुखी रहना ही चाहिए। उनको यदि कोई कह दिया जाएगा अरे वाह आप तो आप बहुत बढ़िया लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, क्या अच्छे, उसको उसमें मजा नहीं आएगा। यदि उसको बोला जाए कि बड़े आप दुखी हैं, वही मिले हम एक दो से माता जी से बोला जाए बड़ी अच्छी, नहीं नहीं काहे की अच्छी है। जब उसको कहा जाए कि आज आप दुखी लग रही तो उसको अच्छा लगता। तो दुखी रहने में एक तरह का सुख, ये मानसिक रोगों में ये हो जाता है, मनोरोगी में। तो यहाँ लिखते हैं कि भाई आपको प्रसन्नता चाहिए तो ये जिए, नहीं तो ठीक है। और इसीलिए अगला श्लोक, सा यम प्रसन्नता स्तूयते, शंकराचार्य जी कहते हैं उसी प्रसन्नता की स्तुति की जाती है। ये देखो, प्रसन्नता में ही लाभ है, प्रसन्नता ही जीवन का प्रयोजन है। दुखी रहने के लिए थोड़ी कोई, जैसे कहा ना लोकमान्य तिलक जी ने, क्या स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसको लेकर रहेंगे। इसे अध्यात्म में क्या कहेंगे? हैप्पीनेस इज द बर्थ राइट, आनंद में रहना हमारा अधिकार है, उसको लेके रहेंगे। तो यहाँ देखिए, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। देखिए यहाँ क्रम से बता दिया कि दुख किसको मिलता है और सुख किसको मिलता है। तो देखो उल्टा चलते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना होगा। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ? ये कभी आपने सुना है क्या कि मैं शांति में भी हूँ लेकिन सुखी भी हूँ, अशांत भी हूँ सुखी भी हूँ? शांति और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अशांत है तो दुख है। भगवान मानव पूछ रहे हैं अशांत से कुतः सुखम, अशांत रह के आपको सुख कैसे मिलेगा? तो दुख का हेतु अशांति। अच्छा, अशांति का हेतु क्या है? अभावयत, बोले जिसके पास भावना नहीं है उसको शांति नहीं मिलेगी, और जिसको शांति नहीं है उसको सुख कहाँ मिलेगा? अच्छा, और भावना किसके पास नहीं है? देखो यहाँ बहुत बढ़िया है, अयुक्त से, जो अयुक्त है उसके बाद भावना नहीं है। पहले तो मैं अर्थ बता देता हूँ। जो अयुक्त है उसके बाद भावना नहीं, जिसके बाद भावना नहीं है उसके बाद शांति नहीं, जिसके बाद शांति नहीं है उसके बाद सुख नहीं है। अच्छा, और अयुक्त कौन है? तो नास्ति बुद्धि, जिसके बाद बुद्धि नहीं है वो युक्त नहीं है। मतलब अब इसको चार चीजों को जोड़ दीजिए। बुद्धि है तो युक्त है, युक्त है तो भावना है, भावना है तो शांति है, और शांति है तो सुख है। कितने टर्म है? 5। बुद्धि, युक्त, भावना, शांति और सुख। ये एक दूसरे के हेतु बनते हैं, कार्य कारण। बुद्धि होगी तो युक्त होगा, युक्त होगा तो भावना होगी, भावना होगी तो शांति होगी, और शांति होगी तो सुख होगा।
अच्छा बोले यहाँ पे ये युक्त मतलब क्या, भावना मतलब क्या, हो गया ना प्रश्न। ये प्रश्न आया कि नहीं आपके मन में? आया हो तो अच्छा ही है। तो नास्ति बुद्धि अयुक्त से, यहाँ लिखते हैं देखो, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो युक्त नहीं हो सकता। अब बुद्धि मतलब यहाँ पे शंकराचार्य लिखते हैं आत्मस्वरूप विषया, आत्म विषयक बुद्धि, आत्मा को जानने वाली बुद्धि, मतलब प्रमा संपन्न बुद्धि। भावना में बह गया मतलब छा गई, उसमें व्याप्त हो गई। तो अब ये ज्ञान केवल क्या एक बुद्धि के कोने में नहीं पड़ा रहा, उसके रोम रोम में वो ज्ञान व्यक्त हो रहा है। तो कैसे बारीक बारीक चीजें हैं। 3 चीजें यहां बोल दी अब तक। यदि ज्ञान से संपन्न बुद्धि है तो एकाग्रता होगी, एकाग्रता होगी तो भावना उसकी होगी, और जब वो ज्ञान पूरी तरह व्याप्त हो जाएगा उसके सिस्टम में, तो क्या होगा? शांति शांति। जिसने देखो 2 तरह के लोग हैं, आत्मा का केवल जानकारी हासिल की है, ध्यान से सुनना, और एक ने उसका अनुभव किया है। अब जैसे आज सुबह ध्यान की कक्षा में हम बोल रहे थे, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर्व्याप्य सर्वे सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणाम। तो ये सब वाक्य वो अपने में देख रहा है कि हाँ यस, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं आनंद हूँ। इसी को यहाँ का है अभावना। अच्छा, और एक क्या होती है? आत्मा के बारे में जानकारी। यदि किसी वेदांत के विद्यार्थी से पूछा जाए आपको आत्मज्ञान है, बोले बिल्कुल है, बोले बताओ, तो आत्मा के बारे में फट सब बोल सकता है। शरीर से अलग एक आत्मा नाम की चीज है, उसको चेतन कहते हैं, निराकार है, निर्विकार है। अब ऐसी इंफॉर्मेशन उनको सब मालूम है ना। जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं उनको सब ज्ञान होता है, सारे फिलोसॉफी पढ़ा लेते हैं। उनका बोलने का स्टाइल भी थोड़ा अलग ही होता है। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी, वो ऐसे नहीं बोलेंगे शंकर ने ये कहा है, मध्व ने ये कहा है, निम्बार्क का कहना ऐसा है, जैसे कोई इनकी फ्रेंड नहीं, ये सब आपस में। रामानुज का मत ऐसा नहीं है, अरे भैया। तो उनके लिए क्या, वो एक विषय केवल होता है बस। उनसे पूछा जाए आपका दर्शन क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, भले जैसे तैसे पढ़ाओ और 1 तारीख को पेमेंट लो बस। उसमें से एक भी दर्शन को जीते नहीं है। तो समझ आ रहा है ना। तो उनसे यदि आप चर्चा के, बड़े विद्वान होते हैं वो, मतलब बता सकते हैं अज्ञान का क्या स्वरूप है, अद्वैत वेदांत में क्या है, विशिष्ट अद्वैत विशिष्टाद्वैत में क्या है, और सांख्य के अनुसार प्रकृति क्या है और माया क्या है। लेकिन भावना के स्तर पे तो नहीं है ना, वो केवल क्या है, बुद्धि के स्तर पे। उनके लिए वो केवल एक विषय है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वैसे ही अद्वैत वेदांत, न्याय दर्शन, योग दर्शन। तो जानकारी तो है उनको, इंफॉर्मेशन है, बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। अब यदि जानकारी की भी बात की जाए तो गूगल देवता तो सबसे ज्यादा जानकार है। आप ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके पास नहीं है। सच्चिदानंद का क्या अर्थ होता है? सच्चिदानंद टाइप कीजिए, हिट कीजिए, सर्च, फट से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वो स्थिता पर क्या है? अखंडानंद जी महाराज यही कहते थे, बोले कंप्यूटर आपको सब बता देगा, लेकिन कंप्यूटर को सुख दुख नहीं होता, कंप्यूटर के पास भावना नहीं है, जैसे मशीन होती है। तो जानकारी के रूप में गुरुजी सुनाते हैं ना, बोले एक बार भगवान ने भी सुना कि आदमी ने गूगल नाम की एक कोई चीज बनाई है, और वो
ईश्वर से कंपटीशन करने वाला है, सर्वज्ञ है। तो बोले भगवान ने भी क्या किया, एक दिन टाइप किया, बोले मैं भी देखूं मेरे बारे में क्या कहा है। तो GOD करके उन्होंने भी सर्च, तो जितनी जानकारी आई तो भगवान के मुख से एकदम निकला माय गॉड। से हम भगवान भी बोलने जा रहे माय गॉड। तो देखो हम फर्क बता रहे हैं, पुस्तकों में भी जानकारी तो है लेकिन पुस्तक उस आनंद का तो अनुभव नहीं करता ना। पंचदशी में उसी को कहा है जीवन मुक्ति का आनंद। बुद्धि से यदि आप ज्ञान को हासिल कर लो, उसको जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। जो गुरुदेव और जो है ना विवेकानंद जी वगैरह जीते जी, जिसको देखकर अपने भीतर एक भाव बनता है कि हाँ ये कोई सिद्ध व्यक्ति है। हो सकता है बिल्कुल फक्कड़ हो लेकिन क्या है वो जी सकता है, और कोई बड़ा विद्वान हो लेकिन कई बार हमने देखा है उसका ज्ञान सूखा होता है, बड़ा टेक्निकली ही इज वेरी गुड, टेक्निकली ऐसा भी होता है, लेकिन वो सिस्टम में गया है कि नहीं वो बात अलग होती है। समझ रहे कि नहीं आप? रामकृष्ण परमहंस आम का उदाहरण देते थे, क्योंकि आम का बगीचा है, उसमें एक व्यक्ति गया, उससे पूछा आपको आम का ज्ञान हो गया? बोले बिल्कुल ज्ञान हो गया, इस पेड़ का ये आम है, इसका ऐसा स्वाद है, मतलब इसको ये आम कहते हैं, वो आम कहते हैं। तो उसको जानकारी सब कुछ है। और दूसरा व्यक्ति है, उसने आम को खाया हुआ है, तो उसको उसका स्वाद मालूम है। फर्क समझ में आ रहा है? एक को आम के बारे में मालूम है और दूसरे को आम क्या है वो मालूम है। के बारे में मतलब जानकारी। अब जैसे स्थितप्रज्ञ के लक्षण कितने बताए हैं तो इतने ही करता है, इतने श्लोक हैं, ये जानकारी हो गई। स्वामी हमेशा कहते हैं, बोले भगवान बुद्ध को वैराग्य क्यों हुआ, उसके 4 कारण बताइए, तो वो हम लिख देंगे, लेकिन वो पढ़ के हमको वैराग्य हुआ ऐसा कुछ नहीं। जीवन में वैराग्य होना अलग है और ऐसा किसी को वैराग्य हुआ है उसके क्या कारण है वो गिनना अलग है। तो यहां लिखते हैं भावना के स्तर पे, अभिनिवेश इसको कहते हैं, आत्मज्ञान को जिसने पचा लिया ऐसा। तो क्या होगा? पचा लिया तो शांति, और यदि पचाया नहीं है तो फिर अशांति है। तो नचा भावयत शांति, जिसके पास भावना नहीं है उसको शांति नहीं है, और जिसके पास शांति नहीं है उसको सुख नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए सीखने की बात क्या है? बोले पहले तो बुद्धि से जानिए, उसमें स्थिरता प्राप्त करें और फिर उसको पचाएं। मराठी में एक वाक्य है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, मतलब जो जैसा बोलता है वैसा ही जीता है तो उसको प्रणाम करना चाहिए, या वो प्रणम्य हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। नहीं तो लोग बोलते ना अरे ये तो केवल किताबी बातें, क्या है पोपट पंची कहते हैं, लिप वेदांत। ये जो नेता लोग इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होता जनता पर, उसका कारण यही है कि उन्होंने उसको जिया नहीं है। नहीं तो कोई एक महात्मा 2 वाक्य बोल देता है, सामने वाले की जीवन बदल जाता है। तो मेन तो ये है कि वो अंदर गया है, धीरे धीरे जाता है। सुनते रहे तो लोग बोलते हैं हम इतने दिन से सुन रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, हो रहा है धीरे धीरे। गुरुदेव से किसी ने कहा इतने दिन से हम स्टडी ग्रुप में जा रहे हैं, हमको लगता है कुछ बदल नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव ने कहा फिर बंद कर दो कल से। बोले नहीं, बंद नहीं करना है। मतलब क्या है? थोड़ा थोड़ा वो जा रहा है। हम कोई पत्थर थोड़ी है कि इतना सुना और फिर भी कोई परिणाम ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना।
अच्छा, हमको क्या लगता है, एकदम सुना और दूसरे दिन एकदम सर्वम ब्रह्ममयम एकदम। देखो फूल एकदम खिलता है कि धीरे धीरे खिलता है? एकदम उसको खिलाने जाओगे तो टूट जाएगा। सूर्य भी कैसा धीरे 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 ऊपर आता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, जल्दी का काम शैतान का ऐसा होता है। जितनी भी कंस्ट्रक्टिव चीज है ना, ध्यान रखना, वो धीरे धीरे ही होती है। बिल्डिंग भी कैसे धीरे धीरे ही बनती है ना, तोड़ना है तो एक दिन में आके बुलडोजर बाबा को बुला लाइए। बुलडोजर बाबा बुलडोजर से फट से एक दिन में पूरी जमीन, लेकिन उसको बनने में तो यहाँ पर कहते हैं धीरे धीरे उसने बनाया है और शांति उसको मिली है, और शांति मिली है तो सुख भी मिला है। तो अशांतस्य कुतः सुखम्। तो यहाँ हम लोगों के लिए एक सीखने की बात यह है कि जितना अधिक हम मन को शांत रख सके उतना अच्छा है, उतना आपको सुख है। ऐसे लोग बस सब कुछ लेकिन मन शांति नहीं, बस यही है। अब ये तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, सब है, घर है, बंगला है, ये है वो है, लेकिन स्वामी जी शांति नहीं है। घर घर की यही कहानी हो गई कि नहीं? पैसे की कोई कमी नहीं होगा, कमी किसकी? शांति। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे को एक ही कामना है, क्या? शांति की कामना है, बाकी कोई कामना नहीं है, बस एक ही कामना बची। तो गुरु जी ने अच्छा कहा, बोले फिर कामना की शांति कर दो। क्या बोले? कामना की शांति, ये इच्छा छोड़ दो कि मेरे को शांति चाहिए, शांति वही है। ये इच्छा वो जो शांति है ना, उसको डिस्टर्ब करती है। पहले से ही हम शांत हैं, बड़ी सूक्ष्म चीज है। तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ? यहाँ शंकराचार्य जी लिखते हैं कि यदि आप चाहें कि हम इंद्रियों को तृप्त करके फिर मन को शांत करेंगे और फिर सुख को प्राप्त करेंगे, बोले ये आप लोगों का बिल्कुल क्या है, दिवा स्वप्न है। न, देखो कितनी कठोर बात लिख दी, न तृष्णायाम सत्याम सुखं सुखस्य गंधमात्रम अपि उपपद्यते। विषय की प्राप्ति के बाद आपको सुख मिलेगा, बोले बिल्कुल गलत है, वहां गंध मात्र भी सुख नहीं है। ले इतना लिख दिया, तृष्णा की पूर्ति से हम हमेशा के लिए तृप्त हो जाएंगे, बोले ये होने वाला नहीं है। गंध मात्रम मतलब समझ आ रहा है? गंध मात्र जरा भी नहीं है। आगे तो गीता में भगवान ने बड़ा कठोर बोला है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय होते हैं। विषय सुख हमको लगते हैं कि बड़े ये अमृत के जैसे, बोले विष के जैसे। तो गंध मात्रम अपि सुखम न विद्यते। तो सुखम तो कहाँ है भाई? आत्म तत्व में ही है। अच्छा, तो अयुक्तस्य कस्मात् बुद्धि न अस्ति। बोले यदि आत्मा में सुख है और वहीं शांति है, तो फिर ये मन हमारा आत्मा में एकाग्र क्यों नहीं होता? हम युक्त क्यों नहीं होते? हाँ, युक्त क्यों नहीं होते? बोले बस वही जो पीछे कारण बताया है, ये इंद्रियां ले लेके आके यही तो गड़बड़ करती है। फिर सुनिए, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि इंद्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते
विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। बोले व्यक्ति ये युक्त क्यों नहीं हो पाता? तो कहते हैं इंद्रियां जो है ना ये चरने जाती है। शब्द दिया है कुछ चरता, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी चरने जाती है, ऐसे ये इंद्रियां जो है स्व स्व विषयेषु सुबह हुई कि चरना शुरू होता है। आँख खुलती है, जीव चलती है, तो स्व स्व विषय इंद्रिया जाती है। अच्छा भाई इंद्रिया जाती है तो फिर क्या होता है? यन मनोनुविधीयते, फिर मन भी पीछे पीछे जाता है, इंद्रियों के पीछे मन। तो विषय है, विषय के पीछे इंद्रिया भागी, इंद्रियों के पीछे मन गया। और अब मन और इंद्रियां उनको मजा आ रहा है विषयों में, वो धीरे से बुलाते हैं, बुद्धि इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ। बुद्धि कहती है नहीं नहीं, हमने प्रवचन सुना है, हम आत्मा में लगाएंगे। अरे बोले आत्मा बाद में, पहले जा। तो वो बुद्धि को भी खींच ले जाए। अरे बोले कल ध्यान कर लेना, अभी तो चलो। देखो अपने अंदर की कथा है कि नहीं। इंद्रिय के मन, और तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रिय के पीछे मन जाता है, मन उसको बहुत आग्रह करता है, चलो चलो चलो, तो वो भूल जाता है। बुद्धि जो है भूल जाती है कि मुझको आत्मा की ओर जाना है, विषय की ओर नहीं जाना है। इसलिए हरति प्रज्ञा, हरण हो जाता है उसका। ये इंद्रिया और मन उसको किडनैप कर लेते हैं। इन लोगों की टीम बड़ी अच्छी है, हरण कर लेते। यहाँ शंकराचार्य लिखते हैं आत्म अनात्म विवेकजाम प्रज्ञा। जिस बुद्धि में आत्मा और अनात्मा का जो विवेक था, वो विवेक का क्या है, हरण कर लेती है और अनात्मा में ही मशगूल हो जाती है, अनात्मा में ही विचरण करने लग जाती है। अच्छा ये सब कैसे होता है? तो यहाँ एक उदाहरण दिया, वायुर्नावम इव अम्भसी। अम्बसी मतलब होता है पानी, उदके, पानी जो है जल में, नदी में क्या है, नाव जा रही है। अब जोर से हवा चलने लगी। अब जब हवा चलने लगी तो वो बेचारी नाव डगमग हो रही, और इतनी तेजी से वो हवा चलती है कि नाव जो है उलट ही जाती है, हो जाता है ना। तो यहाँ लिखते हैं उदके जिगमिष्टाम मार्गाद उद्धृत्य उन्मार्गे यथा वायु नावम प्रवर्तयति। बोले ऐसी वायु चलती है तो नाव को उल्टा कर देती है, डुबा देती है। ऐसी ही ये विषयों की हवा जब चलती है और ये इंद्रियां और मन दरवाजे खोल देते हैं,